आमेर का किला, अम्बेर फोर्ट, दोनों तरीके के नामों से इसे बुलाया जाता है। राजा मान सिंह ने इसको बनवाने की शुरुआत की थी और फिर उनके बाद 4 अलग अलग जनरेशन्स ने 150 ईयर्स 150 साल में इसे ऐसा भव्य रूप दे दिया। एक राजा और उसके कई वंशज मिलके इतना बड़ा किला यहाँ राजस्थान जयपुर में बना गए। ये लाल पत्थर और येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये फॉरेस्ट हिल फोर्ट है। भारतीय प्राचीन शिल्प शास्त्र में, वास्तुकला में 7 प्रकार के ऐसे दुर्ग बनाने का प्रोविज़न आता है। हिल फोर्ट, वाटर फोर्ट, लैंड फोर्ट। तो इसी प्रकार के दुर्गों में राजा महाराजा रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ और आर्मी के साथ। भारत के राजाओं की आर्मी छोटी होती थी, उनका एरिया भी छोटा होता था। यही कारण था, ये थे बहुत बहादुर, बहुत बड़े लड़ाके, लेकिन बाहर की आर्मी जो बहुत बड़ी संख्या में भारत पर जब आक्रमण करती थी एक साथ, तो इनके हारने का एक कारण वो भी रहा, क्योंकि इनकी आर्मी छोटी होती थी, लेकिन इनकी वीरता और ताकत में कोई कमी नहीं थी। राजा मान सिंह मुगल राजा अकबर के ट्रस्टेड जनरल थे। वो अकबर से 8 साल छोटे थे और महाराणा प्रताप से, जो कि मेवाड़ के थे, उनसे 10 साल बड़े। लेकिन इंडियन पोइट और हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते राजा मान सिंह की। इसके बावजूद कि वो बहुत ही बहादुर थे, उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए थे और अपनी जनता को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकबर का साथ चुना और अकबर को भारतीय हिस्टोरियन विदेशी मानते हैं। उनकी आंटी की शादी अकबर से हुई थी और जब उन्होंने अकबर का दरबार ज्वाइन किया था तो वो मात्र 12 साल के थे। अब सही है या गलत है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुगल्स मिक्स ब्लड थे, पर्शियन टर्क के और गंगीज खान मंगोलिया के, तो डेफिनेटली भारत के तो नहीं थे। हाँ, लेकिन भारत में रच बस जरूर गए थे और कई सालों तक अकबर और उनके वंशजों ने भी भारत में राज किया। ये आमेर फोर्ट के टॉयलेट्स हैं। देखिए, लगते हैं ना कितने सिमिलर आज ही के टाइम के से। बड़ी इंटरेस्टिंग लेवेंट्री थी उस समय की भी, और आज भी कुछ कुछ इसी प्रकार की इंडियन टॉयलेट्स हम यूज़ करते हैं। ये जयपुर का सिटी पैलेस है, जहाँ पर यहाँ के राजा महाराजा आज भी अपने 500 सर्वेंट्स के साथ रहते हैं। ऑल्दो अब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और ये सिटी पैलेस के बगल में है जंतर मंतर। जंतर का मतलब मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, और मंतर का मतलब कैलकुलेशन। सो 23 एस्ट्रोलॉजर्स ने जयपुर के बसने से पहले ही ये एस्ट्रोनॉमिकल पार्क राजा जयसिंह के कहने पे बनवा दिया था। एस्ट्रोलॉजर्स मूवमेंट की स्टडी करते थे, प्लैनेट्स की, और ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते थे कि कब बारिश होगी, कब ठंडी पड़ेगी और कैसा एग्रीकल्चर रहेगा। जयपुर में ही हम एक फैमिली के यहाँ होम होस्ट के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर हम उनसे चर्चा करते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फैमिली सिस्टम के बारे में। इससे गेस्ट को, बाहर से आने वाले लोगों को हमारी संस्कृति और कल्चर के बारे में पता चलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वो यहाँ पे कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं और कुछ खाना बनाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय खाना अंग्रेज़ों को बहुत ही अब हम पहुंच चुके हैं बापू बाज़ार। ये एक तरीके से टूरिस्ट ट्रिंकलेट का मार्केट है। छोटी छोटी 500-600 रुपीज़ की चीज़ें यहाँ बड़ी सुंदर मिल जाती हैं। इन जनाब को सिगार पीने का बहुत शौक़ था, तो इन्होंने बापू बाज़ार की गली में अपने लिए एक जगह ढूंढ ली सिगार पीने के लिए। ऐसे छोटे छोटे कर्मठ व्यवसायी को देख के मुझे बड़ा ही उत्साह महसूस होता है। शाम को हम पहुँच गए रेस्टोरेंट डिनर करने, और वहाँ देखिए हमने क्या पाया। सेंटा क्लॉज राजस्थानी फोक म्यूज़िक पे डांस करते हुए। भारतीय लोग भी बड़े ही प्यारे और सिंपल हैं। किसी भी, कैसी भी, कहीं की भी
संस्कृति को बड़ी जल्दी अपने अंदर रचा बसा लेते हैं। रेडिकलाइजेशन बहुत कम पाया जाता है भारतीय लोगों में, सिंपल एंड ऑनेस्ट।